हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बायोलॉजी बाय संजय गौर और आज आप लोगों के लिए मैं बीएससी नर्सिंग का कोर्स लेके आया हूं जो 2022 और 23 के लिए अवेलेबल है। ठीक है ना। तो आज हम लोग बीएससी नर्सिंग, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर, और इस समय एम्स के इस समय फॉर्म भी चल रहे हैं, आने वाले हैं फॉर्म के। ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूँ, एमबीबीएस के बाद जो बीएससी नर्सिंग का जो स्कोप है ना बेटा, वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि एमबीबीएस तो होता ही होता है, एमबीबीएस के बाद जो दूसरे नंबर का कोर्स है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है बीएससी नर्सिंग। तो मेरा विचार ये है कि आप लोगों कुछ बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरिए और आप लोगों के लिए मैं ये कोर्स लेके आया हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे बीएससी नर्सिंग 2022 और 23 के बारे में, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या है सिलेबस 2022 और 23 का। ठीक है बच्चों, क्या क्या पढ़ना होता है बीएससी नर्सिंग को निकालने के लिए बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए, एम्स कॉलेज चाहिए या बीएचयू कॉलेज चाहिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा बेटा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको ये सिलेबस पढ़ने होते हैं। ये जो सिलेबस है इस समय केवल बायोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें जूलॉजी है और बॉटनी, दो चीज़ें शामिल हैं। जूलॉजी भी शामिल है और बॉटनी भी शामिल है। तो उठाइए कापी और पेन और हमारे साथ शुरू हो जाइए ज़िंदगी की रेस में। और ज़िंदगी की रेस में कभी भी हार नहीं मानना है। अगर आपने जज्बा और जुनून आपने पैदा कर रखा है, अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हो अपने माँ बाप के लिए, तो आज शुरू हो जाओ इस मेहनत के लिए। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उस चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये चैप्टर है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात बेटे बताएं, आपको बीएससी नर्सिंग जो सिलेबस होता है वो फर्स्ट ईयर और इंटर के अंतराल में ही होता है। फर्स्ट ईयर और इंटर का पूरा कॉम्बिनेशन मिला होता है। अगर आपने अच्छे से फर्स्ट ईयर पढ़ा है या इंटर अच्छे से पढ़ा है तो ये समझ लीजिए आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए चैप्टर याद रखिएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो सेल स्ट्रक्चर अर्थात कोशिका के बारे में चैप्टर है। कोशिका के बारे में पूरा स्ट्रक्चर है। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका होता कैसा है। अच्छा, अगर हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भैया, इसमें कोशिका के पार्ट्स भी आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, गाल्जी बॉडी भी आएगा। तो मतलब कुल मिला के जो सेल चैप्टर है आपका, वो पूरा सेल चैप्टर की जो थ्योरी है पूरा डीप पढ़नी है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, सारा पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है सेल वाले चैप्टर में। क्या काम है, क्या फंक्शन कैसे करता है। प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी भी एक चैप्टर है आपका, उसमें भी आपको पढ़ना है। वो भी बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल इजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी है और ये प्लांट फिजियोलॉजी है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है। ठीक है ना। ये भी बहुत सरल है, ये भी आपको पढ़ना है। एक चैप्टर आपका लगा हुआ है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी पौधों में जनन पढ़ना है और जंतुओं में जनन पढ़ना है। चैप्टर है, पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटर क्लास 12th में कि एनिमल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक चैप्टर है आपका क्लास 12th में, एनसीईआरटी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कुल मिलाकर अगर आपको एनसीईआरटी बुक बेटा आपने पढ़ी है तो ये मान लीजिए आपका एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता। ये आप लिख लो बिल्कुल 100%। अगर आपने चाह लिया है कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम भरना है बेटा, तो ज़्यादा महंगा फॉर्म नहीं आता है। आप लोग इस साल पुनः पूरी कोशिश करिए एंट्रेंस एग्जाम को निकालने की तैयारी करिए जोश के साथ। ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है वो जेनेटिक्स बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस से है। जेनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना। जीन इन वाला चैप्टर है, जीन के बारे में, जीन के पैतृक लक्षण कैसे क्या होते हैं उसको भी पढ़ना है आपको। ठीक। आगे लिखा है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, जीवन की उत्पत्ति वाला एक चैप्टर है जिसमें ओपैरिन की परिकल्पना की गई है। ठीक है ना। मेंडलवाद बताया गया है। ठीक है ना। ओपैरिन की परिकल्पना में आपको डार्विनवाद पढ़ना है, लेमार्क के बारे में पढ़ना है, वो वाला चैप्टर आपका इसमें दिया गया है। ठीक है बेटे। 8वां जो चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन डिसऑर्डर्स। ह्यूमन में जो बॉडी होता है उसमें जो कमियां होती हैं, उसमें डिसऑर्डर क्या क्या पैतृक लक्षण आ जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद 9वां जो चैप्टर है वो इकोलॉजी एंड द इकोसिस्टम पढ़ना है। बहुत सरल चैप्टर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचो सर ये सब तो आपने बता दिया, सर पढ़ेंगे कैसे।
अरे टेंशन नहीं लेना यार, मंडे से आपके क्लास आ रही है बीएससी नर्सिंग की क्लास। आपको यूट्यूब पर बायोलॉजी बाय संजय गौर के नाम से आपको बीएससी नर्सिंग 2022 और 23 की एंट्रेंस एग्ज़ाम का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। मंडे से सभी लोग यूट्यूब पर जुड़ जाएं और ज्वाइन हो जाएं, ठीक है ना। मंडे से आपकी क्लासें, कक्षाएं लिविंग एंड नॉन लिविंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक एक चैप्टर आपको बारीकी से विधि विधान से पढ़ाया जाएगा और आपका कैसे बहुविकल्पी, कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करूंगा बेटा। इसका कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ फ्री, सब कुछ फ्री, सारा कुछ फ्री। एक एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा विधि विधान से। 9 चैप्टर है, आपके एग्जाम से पहले ये 9 चैप्टर पूरे खत्म हो जाएंगे। रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद पीडीएफ भी आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। तो इतना कुछ आपको तैयारी करना है बेटा। मंडे से सभी बच्चे लोग ज्वाइंट हो जाएं हमारे चैनल पर और सारे चैप्टर को एक एक करके आपको बारीकी से पढ़ना है। अगर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम बेटा निकाल लोगे तो आपको कोई ना कोई एम्स कॉलेज, बीएचयू कॉलेज या कोई ना कहीं आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो, ठीक है। तो बेटा कुछ खास नहीं है, अगर आप चाह लो तो चाहने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। मेहनत करिए। ये 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों कंबाइंड किया गया है, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है। तो मंडे से आप तो तैयार रहिएगा। आपको चैप्टर लेके मैं आ रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग।